हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्यूरियोसिटी, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 का। तो इसका चैप्टर नंबर 1 है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ट्राई करेंगे इस चैप्टर को इसी वीडियो में डिस्कस करने की। अगर लेफ़्ट आउट बच जाती है तो पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। हमारा जो मकसद है सिर्फ आपको कंटेंट देना ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स की समझ बिल्ड करना। समय ही भले ही ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए, वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं, यानी जिज्ञासु रहते हैं अपने आसपास के बारे में जानने के लिए। हम अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि खोजबीन करते रहते हैं और क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। जैसे छोटा बच्चा होता है वही स्टार्टिंग से ही, और हम भी जब फर्स्ट सेकंड का ही जो बच्चा है वो चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करने लग जाता है। क्या आपने कभी डिस्कवर करना, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना कभी सीखा है प्रिपरेटरी स्टेज में, यानी आप 6 स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो उससे पहले जब आप क्या क्या डिस्कस करते थे तो वो सब आप कर चुके हो। अब आप मिडिल स्टेज में एंटर हो गए हो, यानी कि अब आप 6 स्टैंडर्ड में आ चुके हो। अब हम ये जो फैसिनेटिंग जर्नी है, यानी कि जो रोचक जर्नी है, उसमें एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे ये जो भी आसपास हमारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं। फॉर डैट हमारे लिए कि ये नया सब्जेक्ट है साइंस, क्योंकि अब तक आप 5th स्टैंडर्ड में साइंस जो सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ते थे, भले ही वो ईवीएस में इंक्लूड था, लेकिन अब 6 स्टैंडर्ड से आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि साइंस है। साइंस क्या है, अब साइंस के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, व्हाट इज़ साइंस। तो इसका आंसर क्या है कि जो साइंस है एक तरीका है, क्या है, एक वे है थिंकिंग का, ऑब्जर्व करने का और का थिंग्स को करने का, ताकि हम समझ सकें कि हम जिस जहाँ जिस दुनिया में, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं और जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं उनको अनकवर कर सकें। यानी कवर यानी कि छिपे हुए, अनकवर यानी कि उनको जो सीक्रेट्स हैं उनको जान सकें। तो यही हमारी साइंस है, एक सोचना, ऑब्जर्व करना और करने का तरीका है, जिसमें जो हम ये खोजने की कोशिश करते हैं कि जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं या फिर जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, एक एडवेंचर की तरह हम लेकर चलेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ें कैसे काम करती है वो समझने का हम प्रयास करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इसे हमें रहने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यानी जिज्ञासा होनी चाहिए। हम ये प्रश्न कर सकें कि ऐसा क्यों होता है। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। वेदर इट इज स्टडिंग टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स। जब हम स्टडी करते हैं, किसी की भी स्टडी करें, वेदर हम एक छोटे से तिनके की सैंड की करें या बड़े बड़े पहाड़ों की करें, एक ग्रास की पत्ती की करें या फॉरेस्ट की, हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया और डिस्कवर करने के लिए एक्साइटिंग मिलता ही मिलता है। क्या आपने कभी देखा है कि जो रात में तारे दिखाई देते हैं वो चिमटे टिमटिमाते क्यों हैं? कभी सोचा है? क्या आपने कभी फ्लावर ब्लूम को देखा है? जैसे फ्लावर जब खिलते हैं तो उसे ब्लूम बोला जाता है, जैसे पूरी की पहाड़ी जैसे उत्तराखंड में होता है फ्लावर वैली, इस तरीके से। वंडर सोचते हो कि कैसे फूल खिलता है, क्योंकि पहले तो वो बर्ड स्टेज में होता है, फिर वो ओपन होता है। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज। ऐसे ही बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को हम रिवील करेंगे। साइंस हेल्प्स अस अनरेवल, इसमें हमारी साइंस बहुत हेल्प करती है। मोस्ट वंडरफुल थिंग साइंस के बारे में क्या है कि ये हर जगह है। साइंस ये नहीं है इंडिया में है, बाहर है, इधर है, उधर है, साइंस हर जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, अब इसकी गहराई बताइए कि जो ओशियन की गहराइयों से लेकर और जो हमारा ओपन स्पेस है यानी यूनिवर्स तक जाता है, जो हम किचन में बना रहे हैं
उसमें भी साइंस है, जो प्लेग्राउंड में हो रहा है वो भी साइंस है, कुछ जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैं वो भी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से होती है। जैसे जिन चीज़ों की खोज होती है वो भी क्या होती है, पहले हमारे लिए क्या था, अनएक्सपेक्टेड था एकदम से, लेकिन उनकी डिस्कवरी हो गई। ग्राउंड ब्रेकिंग क्या होती है, जैसे जो इसमें इसका बहुत अनएक्सपेक्टेड और एकदम से न्यू वस्तु आ जाना है, जैसे फ़ोन क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डेजर्ट में भी साइंस है, जैसे कि कैक्टस का अडेप्टेशन देखने को मिलता है, कोस्ट ओशियंस में साइंस है, कैसे सांस लेते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। अब अंडर वाटर का व्यू दिया गया ओशियन में, ऐसा होता है, गैलेक्सी बताई गई है। साइंस क्या है, एक जाइंट की तरह है, यानी बहुत बड़ा साइज़ है, जाइंट है, लार्ज है, इनॉर्मस है, अनएंडिंग जिग्सा पजल है। साइंस कभी ना ख़त्म होने वाली पजल है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू डैट पजल। जैसे बहुत मतलब कभी नहीं सुलझी जा सकती साइंस, लेकिन जो नई डिस्कवरी होती है तो वो ये मान लो, जब आपने वो जिग्सो वाला पजल नहीं खेला जिसमें ऐसे इमेजेस को देखो ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं जिग्सो, तो ऐसे आप नया पहलू जोड़ देते हो, लेकिन ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि हम कितना ही डिस्कवर करें, सिंस एवरी जो नया पीस है वो नए क्वेश्चंस लेकर आता है, नई जो थिंग्स हैं वो फाइंड आउट होते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि जो पीस है ना पजल का वो रॉन्ग प्लेस पे हो जाता है, तो हमें वो रिमूव भी करना पड़ता है। जैसे साइंस में क्या होती है, किसी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी लेकिन दूसरे ने अलग थ्योरी दी, तो उसकी पहले वाली थ्योरी रिजेक्ट हो गई, तो हमें क्या करना पड़ता है, कई बार उसे रॉन्ग प्लेस पे अगर कोई प्लेस हो गया तो उसको रिमूव भी करना पड़ता है। न्यू डिस्कवरीज चेंज कर देती हैं हमारी वर्ल्ड के प्रति अंडरस्टैंडिंग को। एज यू गो थ्रू दिस बुक तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज से आप इनकाउंटर होंगे, प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और देखेंगे कैसे कि ये हमारी डेली लाइफ में साइंस हेल्पफुल है, और जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे और गेस कर पाएंगे कि क्या होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करेंगे। हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि जो सारे के सारे आइडियाज़ हैं वो कनेक्टेड है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, खाना क्यों खाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी में कैसे बनता है, तो सारी चीज़ें के आइडियाज़ आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे साइड में आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो ये उसका आंसर है कि हम इस बुक की हेल्प से क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे इसमें एक्सप्लोर की, हम अपने प्लानेट जो अर्थ है हमारा घर है उसके बारे में भी देख सकते हैं, इसमें भी साइंस है। ये इकलौता ऐसा प्लानेट है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। इन्वायरमेंट हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और आप देखोगे कि अमेजिंग वैरायटी है लाइफ की अर्थ पे, जैसे प्लांट्स एनिमल्स हैं कैसे वो मैनेज करते हैं, सरवाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं डिफरेंट रीजन्स में। आपने देखा होगा कि एक जो सीड है वो ग्रो हो जाता है प्लांट में, ठीक है, जैसे आपने सीड ग्रो किया तो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। कैटरपिलर बटरफ्लाई में हो जाता है। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आती हैं इसके अंदर, साइंस का ही बताया जा रहा है कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो होते हैं। तो ये कैटरपिलर हो गया, बटरफ्लाई बनेगी, ये सीड से प्लांट, और कैसे ये काऊ है, ये इसका काफ है, बेबी है। ऑफ कोर्स हमें ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, स्पेशली लार्ज और डाइवर्स कंट्री इंडिया में फूड भी फैसिनेटिंग है। अक्रॉस द बहुत सारे कुजीन्स हैं हमारे, टेस्टी डिशेस हैं, तो ये किससे बनी होती हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब भी हम साइंस में ही डिस्कस करेंगे अलोंग विद फूड। ये आपको ना थोड़ा ये आइडिया दिया गया है कि आप इस बुक में जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है क्यूरियोसिटी, उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको जस्ट आइडिया और एक बेस की तरह बता दिया है कि व्हाट इज़ साइंस। ये आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलोंग विथ फूड हमें वाटर भी चाहिए। वाटर एक डिलाइटफुल सब्सटेंस है। आपने कभी जैसे जहाँ पे पानी भरा होता है, पडल बोलते हैं, जहाँ पे गड्ढे वगैरह में पानी भर जाता है बारिश की वजह से, तो उसमें रेन होती है, तो क्या आपने उसमें छलांग कभी लगाई है? आप क्या समझते हो कैसे बारिश होती है? क्या आपने वाटर को फ्रीज़ होता देखा है कि कैसे आइस बनती है, ठंडा करते हैं, बॉईल करते हैं, स्टीम बन जाती है जब हम हीट करते हैं, तो ये सब ऑब्जर्वेशंस आपने ली हैं। क्या आप ठंडा पानी पीना पसंद करते हो? और वार्म वाटर विंटर में और ठंडा पानी समर में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, कैसे पता चलता है कि ये ठंडा है गर्म है?
वाटर ऑन और आवर आउन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, हम वो वाटर ही होता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़, ये भी पता चलना है कैसे हमें बुखार होता है, कैसे हमें गर्म महसूस होता है, ये सब चीज़ें। देन अगेन बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स है हमारे अराउंड, जिस पेपर पे हम लिखते हैं, मेटल की, और जो प्लास्टिक रबर है, रबर इरेज़र है, मैग्नेट है जिस जो चिपकता है आयरन वगैरह से, क्लॉथ जो हम पहनते हैं, कप जिसमें हमने चाय पी, और बहुत सारी चीज़ें। ये सब किससे बनी होते हैं, ये कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, और हम कैसे इन्हें डिफरेंट कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से अलग क्लासीफाई कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। वी हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग ऐसी लिस्ट है जो हर एक चीज़ अर्थ पर है, हम उन सबको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। वाई लिमिट अवर क्वेश्चंस, हमारी लिमिटेशंस क्यों हो जाती है अर्थ अकेले पर, क्या हम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते अर्थ के बियॉन्ड, जैसे सन है, मून है, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, डिस्कवर करेंगे कैसे थिंग्स मूव करती है, जो स्पीनेट सीड है उसका जो छिलका है वो कैसे सेपरेट होता है। वी होप ईच चैप्टर विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इग्नाइट यानी कि जैसे जलाएगा, आपकी जो इंक्वायरी है उसको प्रज्वलित करेगा। होपफुली आप बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे होंगे और आप उनके क्वेश्चंस भी ढूंढ पाएंगे इस बुक में। इवन तो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड कि आपने ऑलरेडी कई क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ चुके हो। सपोज योर पेन स्टॉप, तो आप क्या करोगे कि वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, यू माइट गेस कि इंक फिनिश हो जाएगी। तो आप जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना के आंसर्स है ना वो आप ढूंढ भी चुके हो ऑलरेडी। इसमें ना यहाँ पे जो इस ये बताया गया है, यहाँ पे नया क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ट्राई, हम कैसे ट्राई करते हैं आंसर्स ढूंढना क्वेश्चंस अपनी खुद से। तो उसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने, जैसे अगर आप लिख रहे हो तो आपका पेन नहीं चल रहा, तो आप क्या गैस करोगे, हो सकता है इंक ख़त्म हो गई हो, तो आप टेस्ट करोगे, पेन को रिमूव करोगे और रिफिल चेक करोगे। अगर वो एम्प्टी है तो आपका गैस राइट था, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप गैस करोगे शायद इंक सूख गई होगी, टेस्ट करोगे ये गैस ठीक है या नहीं, और आगे बढ़ोगे। यही एग्जैक्टली ऐसे ही साइंस काम करती है कि ये साइंटिफिक मेथड बोलते हैं कि आप क्या करोगे, पता लगाओगे, ट्राई एंड एरर करोगे, अगर एक गैस ठीक नहीं हो रहा टेस्ट करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है नहीं नहीं ठीक है तो दूसरा मेथड, इसे ही साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम, जिसकी कोशिश की आपने सॉल्व करने की, तो ऐसे ही तो होती है, जैसे कि अगर दरवाज़ा खुल नहीं रहा तो आप हो सकता है जाम हो गया है, कि आपको लगे बाहर बंद हो गया है, तो ऐसे ही आप गेस वगैरह करते हो, कुछ भी करते हो, क्या स्टेप्स लिए। साइंस मेमोराइजिंग फैक्ट्स से और फिगर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसमें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, तो सबसे पहले इसमें बताया जैसे कि फ़र्स्ट हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है या फिर जो चीज़ हमें समझ नहीं आती उसी को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे मन में क्वेश्चन बनता है, फिर हम गेस करते हैं ये हो सकता है आंसर, थर्ड स्टेप। फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि जो हमने गेस किया वो ठीक है या नहीं, और फिर हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली जो आंसर है हमारे क्वेश्चन का वो ठीक है या नहीं। जैसे इसमें क्या कर रखा है, साइंटिस्ट आर पीपल जो साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और डिस्कवर करते हैं न्यू थिंग्स को, राइट। और जो बट एनी वन वो, लेकिन जो कोई भी फॉलो करता है साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट की तरह काम करता है। जैसे कि कुकिंग फूड कर रहा है तो उसे लगे कि दाल है स्प्लिट आउट ऑफ द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर। जैसे कि हम गेस करते हैं कि ये कुकर में से दाल ज़्यादा बाहर निकल रही है, तो हो सकता है हमें लगे कि पानी ज़्यादा है, तो ये भी क्या है, थिंकिंग करें, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करें। नेक्स्ट है कि बाईसाइकिल रिपेयर वाला फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करा कि टायर फ्लैट है तो एयर लीक हुई होगी। जैसे इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब को चेक कर रहा है कि ये काम क्यों नहीं कर रही, स्विच में दिक्कत है या बल्ब में दिक्कत है। ऐसे ही बहुत तरीके से हम साइंटिस्ट की तरह ही कार्य करते हैं। अब थिंक करते हैं और रीराइट करते हैं। एक डेली लाइफ सिचुएशन बताइए जब आपने साइंटिफिक मेथड सॉल्व किया हो और आपने क्या रियलाइज़ करा कि नॉनलिंगली, जानबूझकर या बिना जानबूझे हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं।
तो वी ऑल अप्लाई दी साइंटिफिक मेथड, कुछ हद तक अपनाते हैं अपनी कैपेसिटीज़ का यूज़ करके हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मिस्ट्रीज़ होती हैं यूनिवर्स की, हम साइंस को अच्छे से समझते हैं और क्यूरियस होते हैं, कीनली ऑब्जर्व करते हैं सराउंडिंग को। जो वर्ल्ड है फुल ऑफ थिंग्स है, वी डोंट नो डैट, मतलब हम नहीं जानते कितनी चीज़ें क्या हैं अभी ढूंढने के लिए बाकी हैं। लेट अस थिंक एंड राइट, इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, तो आप क्या करोगे? अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है वाई, तो आप क्या करोगे? आप नोट डाउन। हाउ वुड यू अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? साइंस क्या है, रेयरली डन अलोन है। साइंटिस्ट जो हैं टीम्स में करते हैं, योर सेल्फ, जैसे ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ऑफ कोर्स रिमेंबर करना है कि हमें you will not find answers to all questions in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond। ये कह रहे हैं कि आप, ये नहीं है कि आप सारे ही सवालों के जवाब ढूंढ लोगे जो भी आपके दिमाग में आए, क्योंकि क्या है, अभी तो आपकी 5 ईयर की जर्नी तो होगी। जैसे जो बच्चे 10th तक पढ़ेंगे, 10th तक तो कंपलसरी होती है ना, तो 5 ईयर हो गए। और अगर बियॉन्ड जाके कोई साइंस स्ट्रीम लेता है, तो साइंस में आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े से हाई लेवल होते हैं, तो वो तो आप धीरे धीरे पढ़ने को मिलेंगे और समझ में आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन आपने क्या है, जर्नी शुरू तो की, साइंस में कदम तो रखा, आगे आगे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। आफ्टर ऑल, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाई पर्सन। ज़रूरी नहीं कि सबके पास सब कुछ ज्ञान हो, सब बुद्धिमान हो, वाइज हो, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है, वाई पर्सन होना ज़रूरी है। रीजनिंग आनी चाहिए आपको, समझ होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर तारे रात को चमक रहे हैं तो क्यों चमक रहे हैं, साइंटिफिक रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे मच लाइक चिल्ड्रन इन्जॉइंग द रेन, तो साइंस इज़ ऑल अबाउट, ये भी क्या है, जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। अपनी जो साइंटिफिक जर्नी जो है उसको इन्जॉय करो, कभी भी स्टॉप मत हो जाना, और हमेशा वंडर करते रहना, मिस्ट्रीज़ को खोलते रहना। और अब इनसे पूछा गया है कि आर यू रेडी, क्या आप रेडी हैं इस एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस के लिए? लेट अस गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 1 था बेसिकली इंट्रो का ही था, और वो हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ खास है नहीं, बस इसमें क्या बताया गया है, साइंस की डेफिनेशन दी गई थी। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर दी मिस्ट्रीज, अनकवर दी सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। ये साइंस की डेफिनेशन थी। हमने देखा साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ जो भी हमने पढ़ा। तो मैंने पहले बताया साइंस की डेफिनेशन, दूसरा क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम गेस करेंगे, फिर हम गेस को टेस्ट करेंगे, और फिर हमारे रिजल्ट पे पहुँचेंगे। साइंटिफिक मेथड एवरीवन यूज़ करते हैं, नॉलिंग ये यानी कि जानते हुए जो साइंटिस्ट करते हैं, और अननॉलिंग भी करते हैं, अननोइंगली भी। जैसे कि दाल में पानी ज़्यादा होगा, पेनिसिलिन नहीं चल रहा क्योंकि इंक ख़त्म हो गई होगी। तो इस तरीके से ये सब हमने डिस्कस किया। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय।